नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम जॉब्स इन्फो पर एक और नवीनतम रोजगार सूचना लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। साथियों, भर्ती होने वाली है शिक्षा विभाग के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3951 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब इसकी भर्ती परीक्षा साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा शुल्क क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, परीक्षा की तिथि, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में, तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती साथियों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 निकाली गई है। इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल पदों की बात करें 322 पदों की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें नॉन टीएसपी के 288 पद और टीएसपी के 34 पद होने वाले हैं। इसी प्रकार साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो इसमें टोटल 3629 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी साथियों नॉन टीएसपी के 2936 पद रहेंगे। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के 693 पद रहने वाले हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। तो यदि आपके पास इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी होगी। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 266 पद, गैर अनुक्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र के 32 पद होंगे। इस प्रकार टोटल 300 पद होने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें 2736 पद, गैर अनुक्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के 679। इस प्रकार टोटल 3415 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए बेसिक कंप्यूटर के होने वाले हैं। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 20 पद गैर अनुक्षेत्र और 2 पद अनुसूचित क्षेत्र, इस प्रकार 22 पद होंगे। और संस्कृत शिक्षा विभाग के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 200 पद गैर अनुक्षेत्र और 14 पद अनुसूचित क्षेत्र यानी 214 पदों की वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल पदों की बात करें तो साथियों इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी के मिलाकर 3951 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के गैर अनुक्षेत्र के 3224 पद होंगे। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के 727 पद होने वाले हैं। इस प्रकार टोटल साथियों 3951 पदों की बम्पर भर्ती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी साथियों इस बात का जरूर ध्यान रखें, इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी होगी। तो वर्ता क्रमानुसार आपको साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको दर्शाना होगा, यानी कौन से विभाग को आप पहली प्राथमिकता देंगे और कौन से को दूसरी। यह आवेदन फॉर्म भरते समय आपको साथियों चॉइस करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की एक बार पंजीकरण शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थी साथियों कार्य विभाग के परिपत्र जो 19/4/2023 को जारी किया गया था, उसके अनुसार अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन करके एक बार पंजीकरण शुल्क वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया जाकर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करानी होगी, जो राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या साथियों ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा करा सकते हैं। इसमें सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 400 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करानी होगी। जो अभ्यर्थी साथियों पहले वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो उनको दोबारा से फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी पहली बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं उनको सबसे पहले वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात साथियों आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात ही आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जो अभ्यर्थी पहले वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनको दोबारा से फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। उसके पश्चात बात करें साथियों कैटेगरीवार पदों का वर्गीकरण आप इसमें देख सकते हैं। इसमें अधिकांश पद साथियों बैकलॉग के, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी उसमें पूरे पद भरे नहीं गए थे, इस कारण से जो खाली पद थे उनको बैकलॉग के रूप में निकाले गए हैं। जो इस भर्ती के विस्तृत नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों का वर्गीकरण कैटेगरी वाइज किया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें पहली बार पदों के वर्गीकरण के साथ ही इसमें कौन सी कैटेगरी को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया है वह भी दर्शाया गया है। तो साथियों इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा साथियों अधिकांश पद बैकलॉग के होने के कारण अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इसमें पद बहुत कम मिले हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश पद बैकलॉग के हैं, जिसमें साथियों SC ST साथ ही दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, ऐसी कैटेगरी के लिए जो पद रिक्त रह गए उनको साथियों इस भर्ती में बैकलॉग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। बाकी साथियों नए पद बहुत ही कम है, ये आप इस भर्ती में देख सकते हैं। तो आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी साथियों इसके विस्तृत नोटिफिकेशन को जरूर देखें। इसमें सारे नियम शर्तें पूरा इसमें लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे साथियों वह दिव्यांगजन कैटेगरी हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या साथियों भूतपूर्व सैनिक या महिलाओं, सभी को साथियों इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से इस भर्ती में रिजर्वेशन लागू रहेगा। साथ ही बात करें साथियों इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के वेतनमान की, यानी इसमें चयनित होने पर आपको सैलरी क्या मिलने वाली है।
तो साथियों इसमें वेतनमान यानी सैलरी की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है उसके अनुसार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक लेवल 8 यानी 2800 ग्रेड पे की नौकरी ये है। साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 3600 ग्रेड पे की, जिसमें साथियों पे मैट्रिक लेवल 10 निर्धारित किया गया है। परीक्षा काल में यानी 2 वर्ष तक आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार कोई अन्य भत्ता नहीं मिलेगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास क्या शैक्षणिक योग्यता और पात्रता होनी चाहिए, तो साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से साथियों एमई, एमटेक, बीटेक या साथियों उसके अलावा एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, बी लेवल, सी लेवल सर्टिफिकेट, साथ ही दोस्तों इसके इक्विवेलेंट अन्य कोई डिग्री है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें साथियों मान्यता प्राप्त संस्थान में जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसके अतिरिक्त इसमें आपको न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल पीजीडी से भी यदि आप कर रखे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इसमें दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ साथियों जिन अभ्यर्थियों के पास वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मांगी गई है वह आपके पास है तो आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी साथियों दोनों भर्ती के लिए आप अपनी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम भी अलग अलग दिन होने वाला है। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी साथियों इसमें दी गई गाइडलाइन को जरूर पढ़ ले, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे। तो एक बार साथियों पूरी विज्ञप्ति को आप जरूर देखें। बात करें साथियों पेंशन की तो राज्य सरकार द्वारा जो नियमानुसार पेंशन योजना लागू है वह आपको देय होगी। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि की बात करें साथियों इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया 25/5/2026 से लेकर 23/6/2025 तक रहेगी। यानी साथियों आप 25/5/2026 यानी 25 मई से लेकर 23 जून 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क साथियों आप कभी भी जमा करा सकते हैं। ये वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा जो आप कभी भी कर ले, जो आगे सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू रहेंगे। तो साथियों ऊपर दी गई इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखी गई है वह आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व आप भर ले। बात करें साथियों इसके परीक्षा के आयोजन की तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा तिथि पूर्व में जारी की गई थी जो अगस्त माह में साथियों होने वाली है। इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम आपकी 22 अगस्त को होगी और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 23 अगस्त को होने वाला है। यानी साथियों रेगुलर 2 दिन में इसका एग्जाम हो जाएगा। इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। तो साथियों इस भर्ती के लिए एग्जाम का समय बहुत ही कम है, क्योंकि साथियों अगस्त माह में एग्जाम होने वाला है और अभी मई माह चल रहा है, तो यानी बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। लेकिन साथियों जो अभ्यर्थी अभी भी इसकी अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। वैसे साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम डेट पहले घोषित की जा चुकी है तो आप नियमित रूप से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। इसके बाद बात करें साथियों परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम तो साथियों इसमें आपके 2 पेपर होंगे। तो 2 पेपर की बात करें तो साथियों 200 नंबर का पेपर होने वाला है और 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें साथियों फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा और सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होने वाला है। फर्स्ट पेपर में साथियों इसमें 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। साथ इसका सिलेबस दिया गया है साथियों जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का अलग अलग रहेगा। इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। साथ ही दोस्तों इसको एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है और नियमानुसार साथियों SC ST के लिए 5% की छूट है। तो साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से तैयारी करें। इसी प्रकार इसके सेकंड पेपर की बात तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का सेकंड पेपर है। तो साथियों इसमें भी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। 1/3 इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 40% मिनिमम क्वालिफाई नंबर इसमें रखे गए हैं। तो दोनों पेपर को पास करने के लिए अलग अलग आपको 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसी का सिलेबस पूरा इसमें दिया गया है, किस प्रकार से साथियों इसमें क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, पूरा सिलेबस आप एक बार जरूर देख ले। बात करें साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में भी वही 2 पेपर होंगे और 200 नंबर के इसमें पेपर होने वाले हैं। दोनों पेपर में साथियों 100 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफाई अंक 40% प्राप्त करना जरूरी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नियमानुसार जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वह छूट आपके लागू रहेगी, जो पूरी विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं। तो साथ ही ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के विस्तृत नोटिफिकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी अभ्यर्थी इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते तुरंत प्रभाव से 25 तारीख से यानी 25 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन करके इसकी नियमित रूप से तैयारी रखें। पूरा सिलेबस आपके सामने है, किस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है और एग्जाम डेट आपके सामने, तो दोस्तों आप नियमित रूप से तैयारी करते रहे। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम जॉब्स इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे सभी प्रकार की नवीनतम रोजगार सूचनाएं आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।